हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान देश। ट्रम्प गवर्नमेंट ने आते ही हथौड़ों की बरसाजी कर दी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और इसके साथ बहुत से गरीब ममालिक जिनको अमेरिका एड देता था, वो एड उन्होंने 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दी है। पाकिस्तानी एड की बात करें तो ये अमाउंट बनती है $230 मिलियन और इंडिया को $170 मिलियन। और सबसे ज़्यादा एड अगर दी जाती थी तो बांग्लादेश को $4,400 मिलियन, क्योंकि यूएस चाहता था कि हम बांग्लादेश की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करें। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान इन पैसों से बहुत से प्रोजेक्ट कर रहा था। मुफ्त के पैसों से प्रोजेक्ट करना क्या कोई अक्लमंदी है? और दूसरी जानिब इंडिया कहता है कि मैं तो ये पैसे जो था एनजीओस को दे देता था तो मेरी इकोनॉमी को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम एशियन टाइगर भी हैं। तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और ये एक सवाल भी है कि क्या पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाएगा? क्या हम बैंकरप्ट होंगे या फिर ट्रम्प का आना ही हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता? पहले आए तो $2 बिलियन सालाना हमारा बंद कर दिया, अब आए हैं तो 230 मिलियन के ऊपर भी फुल स्टॉप लगा दिया। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी ज़बरदस्त राय। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं एक हिस्ट्री का छोटा सा एक रेफरेंस दूंगा जी। वो ये था कि 2010-11 में भी ना एक मशहूर बिल था, कैरी लोगर बिल। अच्छा। वो भी पाकिस्तान का मिलिट्री एड ही था। जब पाकिस्तान ने एहतजाज किया कि आप हमारे सरहदों पे ड्रोन हमले बंद कर दें, तो जो है ये हमारे मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम हमले बंद कर देते हैं लेकिन आपका कैरी लोगर बिल भी बंद कर दे। फिर उसके बाद जो है बैक डोर पे जितने डिप्लोमेट्स वगैरह थे तो उन्होंने माफ़िया मांगी है और जो है वो कैरी लोगर बिल बहाल हुआ। ये कोई यही नहीं है, 47 से ज़िया के दौर में, जनरल ज़िया के दौर में जब अमरीकी एड उनको मिल रहा था तो उन्होंने उनको ताना दिया था कि हम आपके लिए क्या कर रहे हो और योर एड इज़ लाइक जस्ट लाइक अ पीनट। ये एक मशहूर जो है सेंटेंस है जनरल ज़िया की। अभी हम आते हैं ट्रम्प इंतज़ामिया की तरफ, जो उन्होंने अभी फ़ैसला किया। सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने ख़ुद भी एक डॉज के नाम से एक इदारा बनाया हुआ है। वो डिपार्टमेंटल जो जिस तरह हमारे इदारों के खर्चे हैं, उनके खर्चे वो कम करना चाहते हैं। तो उसका एक ही हल ये है कि उसके बैरूनी इमदाद बंद कर दे। पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? जो बड़े बड़े ममालिक है, इंडिया हो गया या मिस्र हो गया या और ऐसे ममालिक जो उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके बंद हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। असल में हमारा ये है कि जो अमरीकी एड है ना, वो मिलिट्री एड है। अच्छा। वो तब तक आपको देंगे जब तक उनका आपसे कोई काम हो या कोई सरोकार हो। लेकिन ट्रम्प कहता है तो हमें पाकिस्तान को एड देने का कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए नहीं है कि उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल कर दिया, ठीक है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ठीक है, तो पाकिस्तान इनके लिए यहाँ कोई अब कोई प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। पाकिस्तान उनका प्लेयर था, अभी नहीं है उनका प्लेयर। अच्छा। तो फिर क्यों फजूल में वो समझ रहे कि हम उनको पैसे दें? हाँ। जब हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब है कि कोई इस तरह एडवांटेज भी नहीं है, तो उनका जो है ये ख्याल है। एकदम से एड बंद हो जाना, कहते हैं इस एड से पाकिस्तान बड़े हिट किस्म के प्रोजेक्ट कर रहा था, कहीं रोड बना रहा था, कहीं कहीं सेहत पे लग रही थी, कहीं जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लग रहे थे। कहते हैं अब लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट के मुफ्त के पैसों पर पाकिस्तान को इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि हमारे हिट प्रोजेक्ट रुक जाए क्योंकि एड आना एकदम से बंद होगी। नहीं, ये जो एक है यूएस एड है, उसकी जो एनजीओ टाइप है वो आपकी लग रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा। एक स्पेशल ग्रांट्स होती थी जो मिलिट्री एड होती थी, अब हमें तो उनका नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ यूज़ हो रही है। बाकी यूएस एड वगैरह या जितने यूके एड हो गया या यूएस एड हो गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम है। लेकिन जो बड़ा बिल है मिलिट्री एड है वो बंद हो जाएगा, तो शायद क्या बल्कि यकीनन जो है हमारी इकॉनमी पे असर पड़ेगा। और इकॉनमी पे ऐसे असर पड़ेगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो वो जाहिर है कि फिर आपके सिविल फंड से पैसे लेंगे, सिविल बजट और मिनिमाइज हो जाएगा, और मजीद हो जाएगा। ऑलरेडी 80% पे वो जा रहा है, तो शायद मजीद ये 86-85 तक चला जाए। क्योंकि ये जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, ये ट्रम्प का हुकूमत में आना पाकिस्तान के लिए बड़ा मनहूस साबित होता है। पहले जब 2018 की बात करें तो $2 बिलियन जो सालाना हमें अफगानिस्तान की वजह से एड मिलता था, ट्रम्प ने वो कैंसिल कर दिया, अब ये कैंसिल कर दिया। और इंडिया की बात करें तो वहाँ पे वो ट्रम्प टावर बना रहा है, वहाँ पे जो है रियल स्टेट का काम कर रहा है। 170 मिलियन इंडिया का भी डूबा है, लेकिन इंडिया कहता है कि फॉरगेट इट, एक बड़ी इकोनॉमी है भाई, हमें नहीं खैरात का पैसा चाहिए। ये क्या एटीट्यूड है उनका? असल में ट्रम्प जो है ना, वो आप समझ लें कि पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान हैं उनकी मिसाल आपके सामने है।
स्टाइल वाले सियासतदान, बड़कबाज सियासतदान जो इस तरह पसंद किए जाते हैं, इस तरह अमेरिका में भी यही है। अच्छा। हाँ, उस तरह ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी बड़कबाजियों की वजह से, वो बड़कबाजी उनकी क्या है कि बड़ी बड़ी फेंकने वाले बड़ी मतलब है कि मैं गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम दूंगा, मैं ग्रीनलैंड कब्जा करूंगा। ग्रीनलैंड असल में डेनमार्क के साथ है, वो डेनमार्क का जो है हिस्सा है, एक खाली जजीरा है लेकिन बड़ा जजीरा है। उन्होंने ये कहा था, फिर उन्होंने जो है कनाडा को जो है थ्रेट किया कि कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ जम हो जाए। तो ये कुछ ऐसी ही एक स्पाइसी किस्म के बयानात हैं जिसकी वजह से उधर के लोग भी जो है इनसे मुतासर हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। इस रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेटिक है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे इंडिया की आप कांग्रेस और बीजेपी समझ लें, उसका जो रिपब्लिकन है वो इंडिया की बीजेपी की तरह वो उनका सोच एक जैसा है, एक जैसा है। जो आप अगर देखें ना, जिस बेस पे ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ है, उसने उसको खुद को भी जस्टिफाई करना है। उसका मोटिव यही था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। अब उसने अपने मोटिव को भी जस्टिफाई करना है, इसलिए वो अब स्टार्ट में ये पॉलिसीज ऐसी सख्त लेके आएगा जो मिडल ईस्ट या हमारे जो एशिया के अंडर डेवलप कंट्रीज से उनको एड दे रहा था उसको रोकेगा। वो उसने अपने बिहाफ पे करना है। वैसे भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले एड आ रही थी उसका हमें पर्सनली कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है ना। पॉजिटिवली, हाँ नेगेटिवली ज़रूर इम्पैक्ट हो रहे थे हम, ठीक है। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस क्लास है या एलीट क्लास है, ठीक है, उनको इस चीज़ का दुख होगा और होना भी चाहिए। आम आवाम को दुख नहीं हो रहा है। आम आवाम कई जगह पर ये सुनने में आया है कि भाई ये पैसा पाकिस्तान के हिट प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा था, जैसे कि रोड्स में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे, फिर मेडिकल असिस्टेंस में जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं पे पाकिस्तानियों की उस पैसे से मदद हो रही थी। अब एकदम से कहा कि हम जो $230 मिलियन देते थे अब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है क्योंकि ट्रंप अपने डिसीजन को लेके, बोल्ड डिसीजन के लेके दुनिया में बड़े फेमस है, हो सकता है कि वो पूरा साल किसी को एड ही ना दें। तो हम जैसे गरीब मुल्क क्या करेंगे? हमारे जैसे गरीब मुल्क को आप, हमारा पहला तो ये जो नज़रिया है ना गलत है कि हमारा मुल्क गरीब है। अच्छा। अगर इस मुल्क में से 300 अरब की कोई बंदा करप्शन करके चला जाता तो ये मुल्क गरीब नहीं था। इसमें पोटेंशियल है, इसमें बिजनेस भी है, इसमें रिसोर्सेज भी है, ईच एंड एवरीथिंग है। हमने उसको नीलामी में रखा हुआ है कम पैसों पे, क्योंकि हमारी जो पावर है वो गलत लोगों के हाथों में, ठीक है। हाँ, मेरे पास बोलने का कोई राइट नहीं है। वैसे मैं भी इतने बोल्ड जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमें भी डर लगता है अंदर से, ठीक है। इस मुल्क में रहना, लॉ पास हो चुका है कि सहाफत भी खतरे में आ गया। मतलब कोई ऐसी खबर या फ्रीडम ऑफ स्पीच आप अपना रखते हो तो आपको सीधा 3 साल की कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना। मतलब करे तो बंदा करे क्या? सहाफ़ी बेचारे रोड पे आ, कभी वकील रोड पे आते हैं तो कभी सहाफ़ी रोड पे आते हैं, कभी सियासतदान रोड पे आते हैं। तो अब तो ट्रंप हम सबको रोड पे ले आया। टोटल सर्कस चल रही है। अगर हम देखें, पॉलिटिक्स में पहले इंटरेस्ट थी, अब लेना ही छोड़ दी, क्योंकि जैसे ये हालात चले हैं ना, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं। पहली बात तो ये, अगर डेमोक्रेसी होना तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फिर एक रूल ऑफ लॉ होता है। ना रूल ऑफ लॉ है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस बात को कंटेक्स्ट से आउट ही रखे तो बेहतर है। दूसरा, इस मुल्क को फिर जस्टिफाई कर दे हम गरीब नहीं है, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। हम गरीब नहीं है, लेकिन IMF के पास हम कहते हैं ना खुशी से चले जाते हैं, वो हम सलाम करते हैं। देखे जो जिन लोगों के बेनिफिट्स है ना अपने ज़ाती तौर पे, जिनकी जेबें, मतलब वो कहते हैं कि इंसान का पेट कब्र की मट्टी भरती है, वो बात ठीक है। अगर अरबों रुपए आपका पेट नहीं ना भरे तो फिर IMF के आप किसी को भी तलवे चाड़ लोगे। सर 15 सालों में $33 बिलियन US हमें दे चुका है। ट्रंप हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता। पहले आया $2 बिलियन जो हमें अफगान रेजिस्टेंस में मिलते थे या फैसिलिटी में मिलते थे, ट्रंप ने वो कैंसिल करिए। फिर उसके बाद अब आया है तो उसने हमारी $230 मिलियन की एड कैंसिल कर ली है। $33 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर कहीं पे जस्टिफिकेशन के साथ इसको इन्वेस्ट किया होता ना तो रिजल्ट्स नज़र आ रहे थे। अभी हम लाहौर एक प्रोग्रेसिव स्टेट कंसिडर किया जाता है। लाहौर के आप कई इलाकों में से ऐसे गुजरेंगे जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि अभी भी आप 90s 80s में रह रहे हैं, ठीक है। कहीं पे $33 बिलियन ना पहला इन्वेस्ट हुआ है और ना आने वाला होना था। ये CPEC जितनी अमाउंट है, हम कहते हैं CPEC इज द गेम चेंजर। और वो पैसा चीन ने हमें लोन दिया है ना, उस पर इंटरेस्ट ले रहा है कि चलो दोनों मिलके कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन अमेरिका ने तो फ्री में दिया भाई, फ्री। CPEC के ऊपर अगर कोई डिटेल्ड रिपोर्ट आती है तो वो क्यों पब्लिकली नहीं अनाउंस की जाती है, उसके ऊपर भी बात की जाए ना। हाँ। कि उसका कंट्रोल किसके पास है, उससे जो बेनिफिशियरी है वो कौन है, ठीक है। CPEC नो डाउट गेम चेंजर है। हाँ। लेकिन हम वही कह रहे हैं, जो एक कॉमन मैन है वो फिर भी सफ़र करेगा, उस इन्फ्लेशन से सफ़र करेगा जो उसके ऊपर आने वाली है, और नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है।
इस एड की अगर बात करें, यूएस एड इंडिया को भी 171 मिलियन डॉलर की एड देता था सालाना, अब उन्होंने वो भी सस्पेंड कर दिया है, ठीक हो गया। इंडिया कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने मुफ्त के पैसे से अपने मुल्क की इकोनॉमी खड़ी नहीं की है, ये पैसा तो एनजीओज में चला जाता था, तो हमें फ़र्क घंटा नहीं पड़ता। आप इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं? इंडिया ने अगर कोई टैक्स इकट्ठा किया ना, तो उसका कुछ परसेंटेज अपने मुल्क में, मतलब मैसिव परसेंटेज अपने मुल्क पे इन्वेस्ट किया। अब हम देख सकते हैं कि वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो चुका है, ठीक है। G20 के अंदर बैठना कुछ छोटी बात नहीं है, और उसके बाद अब जो ब्रिक्स अब जो ये गेम चेंजर है, G7 का हिस्सा बनने वाला है। G7 का हिस्सा बनने वाला है, और ब्रिक्स जिसमें इंडिया को उन्होंने ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंडिया को वाकई अब किसी एड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। ये मैं कर, लेकिन मोदी का यार भी तो है ना ट्रम्प। मैंने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है, ट्रम्प ने अपनी गवर्नमेंट जस्टिफाई करनी है। लेट्स सी वो 3 मंथ के बाद क्या पॉलिसी लेके आता है। कि मुझे अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। मेरे मुल्क को अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरी पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इंटरनेशनल बहुत अच्छे सक्सेस स्टोरी में जा रही हैं। और मेरा मुल्क अगर आज से 2 साल 4 साल पहले आप जाके देखते तो आप लोगों की इकॉनमी जैसे कहते हैं वो डाउनफॉल में चली, नीचे गई, इधर गई, उधर गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में, और आज आप मुस्तहिका में देखें लोगों का बिजनेस चल रहा है, लोगों की स्ट्राइक ख़त्म होगी, सिस्टम ख़त्म होगी। मैं ये नहीं कहता किसी ने किया, कौन कर रहा है। आप किसी भी बिजनेस कम्युनिटी को जाके पूछेंगे, वो आपको बताएंगे हम सर्वाइवल किस लेवल पे कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छे सर्वाइवल कर रही है। ये जो एड अमेरिका हमें हर साल देता है, पाकिस्तान उससे बहुत से प्रोजेक्ट करता है। एड के प्रोजेक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना कि एकदम से, जैसे ट्रम्प ने गवर्नमेंट संभालते ही एड रोक दी है, उसमें 158 कंट्रीज़ है, उसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका होगा, ये कंट्रीज इनको ज़्यादा अफेक्ट होगा। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, उनको भी 170 मिलियन था। इंडिया कहता है कि ये ज़्यादातर पैसा हम जो है एनजीओज़ में दे देते थे, हम इन पैसे पे कोई डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम नहीं कर रहे थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हम लोग मुसलमान हैं और हम अपने उस मालिक परवरदिगार पे इतना यकीन रखते हैं कि मुझे ट्रंप जैसे 50,000 लोग भी हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मेरे मुल्क को बचाने के लिए वो जिसने मुझे पैदा किया वो बेहतरीन फैसला करता है। अच्छा। और मेरी जो पॉलिसी है, मेरी जो सिस्टम है, मेरी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो 1000 गुना बेहतरीन है ट्रंप से भी ज़्यादा। अच्छा, ये जो ट्रंप ये इस किस्म के जो लोग होते हैं, मेरे नहीं ख्याल में ये पॉलिटिकल इस किस्म की बातें आती हैं, मुझे नहीं पता कोई इस किस्म में मेरे मुल्क को फ़र्क पड़ेगा। अगर मेरे मुल्क में आज तक इन्होंने दिया क्या है, सिस्टम क्या है, आप ये देखिए 15 सालों में अमेरिका हमें $33 बिलियन दे चुका है। तो फ़ायदा क्या लिया उसने? पैसा दिया ना, फ़ायदा तो हमने अपना खुद करना था। नहीं तो बेनिफिट क्या लिया उसने? सर आपको एड दे रहे इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। मैंने कहा अगर वो मुझे एड दे रहा है तो मुझसे हासिल क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है आपको नहीं पता वो क्या हासिल कर रहा है। मेरे ख्याल में अगर वो 1 रुपया आता तो 10 रुपये का आपको बेनिफिट लेता। किस चीज़ का बैन? हम अमेरिका को क्या दे रहे हैं? देखिए मैं वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं वो मेरे ख्याल में मेरे मुल्क के लिए बहुत कोई खुशाइन चीज़ें जो मेरा मुल्क कर रहा है, मेरा सिस्टम कर रहा है, मेरे जो वक्त के हाकिम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। मेरे नहीं ख्याल में, और मैं ये चाहता हूँ मेरे कोई भी बिजनेस कम्युनिटी जितने भी लोग हैं वो कोई भी आपके साथ इसके लिए अमेरिका के साथ मेरे को बिजनेस करना है, मैं करना भी नहीं चाहता अमेरिका के साथ। मैं अमेरिका को मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ मेरा मुल्क जो मेरी जब ट्रम्प आते हैं, कहते हैं ट्रम्प पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं होता। पहले आया $2 बिलियन सालाना पाकिस्तान को मिलते थे अफगानिस्तान की वजह से कि वो तालिबान वाला सिस्टम जो था वो ट्रम्प ने बंद किए। अब आया है तो जो है यूएस एड बंद कर दिया है। ट्रम्प ऐसा क्यों करता है? असल में ये ब्लैकमेलिंग होती है अपने मामलात को बचाने के लिए, शायद मुझे ये कोई बेनिफिट होगा, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में समझता हूँ मेरे मुल्क को या मेरे तो जो प्रोजेक्ट रुक गए हैं जो यूएस एड्स पे चल रहे थे, अब वो कैसे स्टार्ट होंगे? क्या चाइना आएगा हमें ग्रांट करने के लिए? नहीं ऐसा सच नहीं है। चाइना जितना बिजनेस आपके मुल्क के साथ कर रहा है, मेरे नहीं ख्याल में समझता हूँ कि अब वो ट्रम्प कर सकता है। क्या हमें लोन तो चाहिए नहीं, हमें तो मुफ्त का पैसा चाहिए, जो भी दे दे। अगर आपको पता है कि आपके इस्लामिक कंट्रीज आपके साथ किस लेवल पे चल रही है, मेरे नहीं ख्याल में मुझे अमेरिका की जरूरत है। देखिए पॉलिसीज है, गवर्नमेंट क्या करती है मेरे नहीं ख्याल में, लेकिन मेरे मुल्क को अमेरिका की जरूरत नहीं है। एक दफा फिर कह दे जरूरत नहीं है। मेरे मुल्क को मेरे पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत नहीं है। इस पॉलिसी के मैं ब्लैकमेल भी नहीं जाना चाहता। और जो परेशान हो रहे हैं कि एड बंद हो गया, उनको भी कुछ
तसल्ली दे दें? असल में जो कुछ मफादप्रस्त लोग होते हैं उसको ज़रूरत है। मेरे ख्याल में मैं वो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ कि मैं अपने बिजनेस मुल्क के लिए बेहतर समझता हूँ। मुझे इसकी ना तो मैं पॉलिटिकल हूँ, मैं किसी पे कीचड़ उछालूंगा। मेरी जो पॉलिसीज़ हैं, मेरी जो गवर्नमेंट लेके चल रही है, मेरा सिस्टम। अब आपको क्या लगता है कि कोई बैंकरप्ट तो नहीं हम हो जाएंगे एकदम से, इतनी बड़ी एड बंद हो जाना? और कहते हैं कि चाइना एंट्री कर सकता है कि भाई मैं ग्रांट करता हूँ इतना एड जो यूएस ने बंद किया है, क्योंकि इस दफ़ा अब हमारी उम्मीद सिर्फ चाइना पे है। चाइना कभी भी आपको ऐड नहीं देता और ना कभी उन्होंने दिया है। वो आपके साथ ऐड नहीं ट्रेड करता है। वो $46 बिलियन का जो सीपैक प्रोजेक्ट है ना, चाहे उनका भी उनसे मतलब एडवांटेज होगा, लेकिन पाकिस्तान का भी उनसे थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। चाइना आपको कभी भी ऐड नहीं देगा। हाँ, बैंकरप्सी में आप उनको अप्रोच करते हो तो आपको वो बिज़नेस, कारोबार वगैरह जो भी है वो आपको देगा अपने मफाद के लिए। वो कभी भी, चाइना ने कभी रिकॉर्ड पे है ही नहीं कि चाइना ने पाकिस्तान को इस तरह कुछ दिया हुआ है। बाकी रह गई बात बैंकरप्सी की, तो बैंकरप्सी एज़ पर इकोनॉमिस्ट वगैरह के मसनूई तौर पर जो है डॉलर्स, मसनूई तौर पर जो और चीज़ें जो इकॉनमी पे इफ़ेक्ट करती है, वो सारे फैक्टर फ़िलहाल कंट्रोल है। अब बांग्लादेश को भी डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश को $4,400 मिलियन जो है यूएस दे रहा था। बांग्लादेश ने एक तरफ इंडिया से अपनी बिगाड़ ली, ठीक हो गया है। शेख हसीना को लेकर कहा कि इंडिया तो हमें अपने काबू में करना चाहता था, और इंडियन इन्वेस्टमेंट बड़ी तेज़ी से बांग्लादेश से निकल रही है। अब यूएस एड भी रुक गई है, तो यूनिट सरकार का क्या होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर डिस्कस करें। देखो, अभी जो यूनिट सरकार है ना, आप समझ लें, मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे सारा पाकिस्तान जमात इस्लामी के हवाले किया जाए, ठीक है। हाँ, और जमात इस्लामी वाले अचानक कहे कि ये सारे बिल बोर्ड्स भी उतार दे, सिनेमा भी बंद कर रहे, टीवी चैनल्स भी बंद कर दिए, सारे शरिया आ गया ना एकदम से। शरिया आ गया, तो वो उनकी हुकूमत ऐसी है कि वो जो है उस तरफ जा रही है। मतलब बांग्लादेश में शरिया की तरफ लोग जा रहे हैं। मतलब ये है कि कुछ भी हो हम घास कालेंगे, लेकिन ये है कि हसीना वाजिद और शेख मुजीबर रहमान उसकी तस्वीर हमें नहीं चाहिए। तो वो भी जो है एक तरह से फंडामेंटलिस्ट उनको कह सकते हैं, या जो है इस्लामिस्ट उस सेंस में मैं कह रहा हूँ, वो जो शिदत पसंद वाले इस्लामिस्ट है ना, ठीक है, वो एक्सट्रीमिज्म वाले, यस एग्जैक्टली, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन सारी अभी उसी की तरफ बांग्लादेश जा रहा है। वो इस बात पे खुश है कि मिसाल के तौर पे हम घास कालेंगे, इंडिया को निकाल देंगे। उधर से पाकिस्तान भी इस चीज़ों पे खुश हो रहा है। और पिछले दिनों जो उनका जनरल आया हुआ था, बाकायदा हमारे चीफ ने उनके साथ मुलाकात भी की थी, पाकिस्तानी ISI चीफ भी गए फिर। हाँ एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से पाकिस्तान पुलाव पक रहा है, पुलाव जो है जो भी है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंडिया के लिए एक छोटा सा दचका है, और पाकिस्तान के लिए एक छोटी सी कामयाबी है कि बांग्लादेश जो है, बावजूद इसके कि इंडिया उधर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है और करने वाला था, और उसके बावजूद जो है ये थोड़ा सा फ्लॉप हो रहा है। जैसे इंडिया मतलब बदनाम हो गया था कि अफ़गानिस्तान में उन्होंने अरबों रुपए लगाए थे और तालिबान आ गए और ये फलाना ढिमकाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए आप समझ ले कि एक प्लस पॉइंट है, और वो भी जो है वो आया हुआ है, जैसे कहते हैं ना फिल बदिया आया हुआ है, कोई कर नहीं रहा था। ठीक है, आखिरी सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ट्रंप ने जो है ये वाइट हाउस ने तो ये दुनिया को बता दिया कि फेब में जी नरेंद्र मोदी साहब ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को विजिट करेंगे, और ट्रंप के गवर्नमेंट संभालते ही 100 दिन के अंदर अंदर ट्रंप इंडिया जो है विजिट करेंगे। ये तो कंफर्म प्रोग्राम सेट हो गया, लेकिन पाकिस्तान में कोई अमेरिकी जहाज़ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में एक दफ़ा वो जॉर्ज W बुश आया था। वो भी जो है अफ़गानिस्तान में एक बहुत ही बड़ा मतलब है अमेरिका का जिसे कहते हैं ना, वो हिंदी में कहते हैं कांड करने वाले थे। तो बुश आया था, उस कांड करने आया था। वो भी दिल्ली में 2 दिन रहा, पाकिस्तान में सिर्फ 4 घंटे के लिए आया था। कुछ बहुत ही हाई ऑफिशियल मीटिंग के लिए आया था, और ये मेरे ख्याल में 2005, 6 या 4 इस तरह की कोई बात होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पाकिस्तान के लिए ट्रंप का आना, फ़िलहाल वो जो वॉर ऑन टेरर था, जो 10, 12 साल, 15 साल लड़ाई चली, उस वक्त कोई नहीं आया। अभी तो पाकिस्तान किसी खाते में नहीं है, और हमें बुलाते भी नहीं है अमेरिकन। पहले चलो खैरात दे देते, अब वो भी नहीं दे रहे। मतलब क्या चाहते हैं ये हमसे? आप अंदाज़ा लगा ले कि पिछले दिनों इटली की जो वज़ीर आज़म है ना, नाम बोल दूँ, जॉर्जिना नाम है, जॉर्जिया मेलोनी, वो गई थी। तो सऊदीया जितने ऑफिशल्स थे वो और MBS खुद उनको विज़िट करा रहा है। जब मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तानी कोई ऑफिशियल जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल में उनका कोई सरकारी अफसर भी उनको लेने नहीं आता। तो ये सारे मामलात है। तो इंडिया पॉसिबल है कि वो आ जाए विद इन 100 डेज जो है वो ट्रंप आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ये जब ट्रंप आएगा तो ये बहुत बड़ा ट्रायम्फ होगा अगर वो आ गया तो।
आज की एपिक लाइन यही है। आज की एपिक लाइन यही है कि ट्रंप का आना ट्रायम्फ। सर ये पूरे साल के लिए सस्पेंड हो जाती है तो हमारा तो 230 मिलियन तो क्या उस चीज़ को लेके बड़े ख्वाब देखे गए होंगे। हमने मिडिल ईस्ट के दौरे ऐसे ही नहीं किए, हमने रशिया के हाथ आगे ये इसीलिए नहीं बढ़ाया। हम भी जो है हमारे जो पावर है जिन लोगों के हाथ में वो अलबत्ता इसको एक्सप्लॉइट ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, अगर ट्रंप की बात करते हैं, ट्रंप इंडिया को ज़्यादा फेवर देते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर पाकिस्तान को, जबकि ये बता दूं कि ट्रंप की गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं। ट्रंप को आए हुए अभी इतना टाइम नहीं हुआ कि हम उसका एनालिसिस 10 कर दिन हो गए होंगे, एनालिसिस नहीं कर सकते कि वो क्या करने वाला है। लेकिन वो हमें शुरू दिन से पता था कि वो क्या होगा, उसके आने से क्या होगा बताइए। एक पावर शिफ्ट होगा। वैसे भी अगर आप दुनिया में देखें फैसलों से वाकई बहुत सी कंट्रीज पे जो बाइडन ने कहा था कि जो है अभी नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और हम उसको लीड करेंगे, ठीक है, वो किसी वजह से कहा था। वो ये नहीं हम कह सकते कि ये मतलब वो उन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए, नहीं, वो दूसरी बात कर रहा था कि आप देखें 2024 इलेक्शन ईयर सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर था, ठीक है, इसमें कई मुल्कों में हुकूमतों के तख्ते पलटे, यकीन माने ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए हैं कि वो देख भी नहीं बना, शॉकिंग थे। ऐसे ही है ना, तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। कहीं पे गरीब जो है उसकी आवाज़ ऊपर आई है, कहीं पे डिक्टेटर ऊपर आए हैं, ठीक है, अभी अब अल जुलानी वाला देख लें वाकया, तो एक पावर शिफ्ट हो रही है और वी विल सी ट्रंप किस तरफ बैठता है। ऑब्वियसली ट्रंप अपने मुल्क को जो है इकॉनमी को कभी भी नुकसान नहीं देगा। कि क्या पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा या नहीं होगा, या फिर चाइना की एंट्री होगी और चाइना कहेगा कि अमेरिका तुमने 230 मिलियन नहीं दिए, लो मैं 250 मिलियन पाकिस्तान को ग्रांट करता हूँ, हमें लोन नहीं चाहिए, हमें ग्रांट चाहिए। तो क्या लगता है चाइना कोई जोश में आके बड़ा फैसला करेगा? नहीं, चाइना ने अब जो है बड़े सियाने कदम उठाए हैं पिछले कुछ सियाना हो गया। पिछले कुछ महीनों में आप देख सकते हैं उन्होंने बड़ा कॉशियसली जो है ना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया अपने रिसोर्सेज को, अपनी ह्यूमन पावर को, ठीक है। मुझे जो पर्सनल लेवल पे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। लेट्स चाइना नहीं आएगा ज़रूर, लेकिन वो कॉशियसली आएगा, यूँ नहीं आएगा कि मैं इसको इतनी ग्रांट दे रहा हूँ अमेरिका, ये वो नहीं करेगा। वो अपना एक सेफ साइड देखेगा और जो है अपना कोई ना कोई बेनिफिट उसमें रखेगा। तो ये खबर अच्छी थी कि बुरी थी, ये बता दो बस। मैं अगेन वही कह रहा हूँ, हम इससे कोई इफेक्ट नहीं हुए। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, पहले भी अपने हाथ की कमा के खानी थी, अब भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर डर का माहौल ज़्यादा है, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो वो मज़ा है जो हमारा आइन हमें देता है वो अब ख़त्म हो गया ना। आइन 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 हमारे लिए आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात, हमारे नाजरीन के लिए नेक ख्वाहिशात। इंशाल्लाह हम जुड़े रहेंगे और सब खुश रहे, अपना ख्याल रखिए। और ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे चैनल पर आती रहेंगी। दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपकी क्या राय है नीचे दे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी किया करें ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले प्रोग्राम।